ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, कल जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, उसमें वन ऑफ दोस्त के अगर हमें रूलर से एक सिलेंडर का सर्कमफेरेंस, या आपने अपने सर का सर्कमफेरेंस फाइंड कर, रूलर है तो राउंड शेप के लिए रूलर इज नॉट सूटेबल, लेकिन रूलर ही है तो क्या करें? तो हम एक धागा ले लें, धागे को उस सिलेंडर के अराउंड हम रोटेट कर, धागे को उसके गिर्द लपेट लें, और फिर धागे को जब हम एक पूरा राउंड घुमा लें तो धागे को वहां कट कर दें या मार्क कर दें, फिर उस धागे को, थ्रेड को, स्ट्रिंग को स्ट्रेट करके रूलर से मेजर कर दें। इसी मेथड को अगर हमने ज्यादा एक्यूरेट करना है तो हाउ वुड यू डू दिस? हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे एक पेपर के लिए डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते, हम ज्यादा पेपर्स लें तो हम एक राउंड में हमसे कुछ मिस्टेक, एरर हो जाती है, ह्यूमन एरर, पैरेलक्स एरर, रिएक्शन एरर, ये सब ह्यूमन एरर्स हैं। तो उनमें हम ज्यादा मर्तबा उसको यहाँ फाइंड कर लें, यानी हम एक टर्न की जगह क्या कर लें, उसको सेवरल टाइम्स टर्न कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम 10 टाइम्स टर्न्स कर लेते हैं, तो फिर वो जो लेंथ हम मेजर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो हमारे पास 10 राउंड की आ जाएगी। हमें एक सर्कमफेरेंस चाहिए, तो उस लेंथ को हमने क्या कर देना है, 10 पर डिवाइड कर देना। तो बेटा ये मैंने यहाँ लिखा हो फॉर 5 टर्म, कि हम ज्यादा टर्म्स ले लें, 10 की जगह 5 भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ ना एक एग्जाम्पल, एक मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एटीपी की बात कर रहा हूं। आपने एक सिलेंडर का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है और आपके पास रूलर इज गिवन, राइट? वर्ड रूल होता है, हम रूलर कहते हैं, चलें ठीक है, एक्सेप्टेबल। और आपने, रूलर गिवन है, सिलेंडर गिवन है, और आपने उस सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस नहीं फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? डायामीटर। कैसे करोगे? हमें रूलर गिवन है, तो एक तो हमारे पास यहां मैंने बनाया हुआ है कि हमारे पास लेट्स से ये एक, बेटा हमें एज का नहीं एग्जैक्ट पता चलता कि वो सेंटर कहां पर है, हम रूलर रखेंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हो ना कि हम, तो आप, आपको कैसे पता चलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किधर, एक राउंड शेप? वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम अलग फाइंड करोगे, तो दो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, एक से एक ही मर्तबा कर लो। तो उसके लिए क्या है कि लेट्स से हमने कॉइन को ना, या कोई सिलेंडर है जिसका हम डायमीटर फाइंड करना चाह रहे हैं, हम उसे यहाँ रखते हैं, हमने ये कैलकुलेट करना है डायामीटर। तो डायामीटर के लिए हमने क्या करेंगे, हम ये वाली रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे वाली रीडिंग ले लेंगे, और ये रीडिंग, फिर उनको क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन बेटा यहाँ और यहाँ गैप आ गया है, तो गैप की वजह से कौन सी एरर आती है? पैरेलक्स एरर। तो पैरेलक्स एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके साथ रख देंगे। वो कोई रूलर भी होना चाहिए, वो कोई रूलर भी हो सकता है, और वो कोई कोई भी वुडन स्टिक भी हो सकती है, स्ट्रेट, राइट? तो इस तरह हमने ये वाली रीडिंग को रिकॉग्नाइज करने में एरर नहीं होगी, पैरेलक्स एरर नहीं हो सकती। और वो
कोई सेट स्क्वायर भी हो सकता है। ये जो ट्रायंगल्स ही होती है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ये जो ज्योमेट्री बॉक्स में, कंपास बॉक्स में हम समझते हैं फजूल सी दो ट्रायंगल्स होती है, सेट स्क्वायर कहते हैं, राइट। तो इस तरह हमने यहाँ जो रीडिंग मेजर करनी है उसमें पैरेलक्स एरर। तो अगर आप गौर करें वर्नियर कैलिपर में ये दोनों चीजें ऑलरेडी लगी हुई होती जॉस के तौर पर। अब वर्नियर कैलिपर हमारे सिलेबस में नहीं, इसे डिस्कस नहीं कर, राइट। अच्छा, ये डायग्राम ऐसे यहाँ भी बनी हुई है। अब ना पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए, एटीपी की बात कर रहा हूं। आपने रूलर से ना एक नीडल की थिकनेस मेजर करनी, कैसे करेंगे? जी बेटा, अगर रूलर से एक नीडल की थिकनेस, नीडल तो बहुत ज्यादा थिन होती है, तो जब भी कोई चीज छोटी होगी तो हम क्या करते हैं, उसे ज्यादा नंबर्स में ले लेते हैं। चले डायग्राम बनी हुई है, इसी को यूज करें। आप ज्यादा नीडल्स रख लें, लाइक के 20 नीडल, 20 नीडल्स रख लें, उन्हें जोड़ लें, राइट। तो 20 नीडल्स को आप जब जोड़ेंगे तो एक नीडल की थिकनेस तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन जब 20 नीडल्स को आप साथ जोड़ेंगे तो अब जो थिकनेस होगी वो मेजरेबल होगी। तो फिर आपने क्या कर देना है कि जितनी नीडल्स है, 20 नीडल्स है, तो उसकी टोटल थिकनेस को क्या कर देना है, 20 से डिवाइड कर देना। अच्छा, अगर आप ज्यादा नीडल्स लेंगे, 15 नीडल्स लेंगे, तो मेजर करना और इजी हो जाएगा, तो डिवाइड भी 50 से करेंगे। तो जितनी ज्यादा नीडल्स लेंगे ना, तो आपका आंसर उतना प्रिसाइज आएगा, ये याद रखना। क्लियर? जैसे अभी हमने कहा ना, नंबर ऑफ पेजेस जितने ज्यादा लेंगे उतना प्रिसाइज। अच्छा बेटा जी, इसी तरह एक धागे की थिकनेस मेजर करनी है, तो कैसे करेंगे? रूलर से। तो हम क्या करेंगे कि धागा तो बहुत थिन है ना, हम धागे को उसके ऊपर वाइंड, लपेट लेंगे। लेट से हम उसे 100 मरतबा लपेट लेते हैं, टर्न्स कर लेते हैं, 50 टाइम्स टर्न्स कर लेते हैं। फिर जब हम उसे लपेटेंगे धागे पर तो इतनी थिकनेस हो जाएगी कि जो थोड़ी सी मेजरेबल होगी, बल्कि जितना ज्यादा करेंगे उतना। तो हम 50 टर्न्स कर लें, तो 50 टर्न्स की जो लेंथ होगी उसको डिवाइड बाय 50 कर लें। लेकिन एक बात नोट कर दी, जब हम ये नीडल्स और ये स्ट्रिंग या थ्रेड को बाइंड कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, तो इनमें गैप और ओवरलैपिंग एक नीडल दूसरी नीडल के ऊपर ना आए। ये याद रहेगी बात आप लोगों को, उससे एरर आ सकती। अच्छा, यहाँ ना जब हम बहुत सी वैल्यूज लेते हैं ना, टोटल क्वांटिटी को फिर डिवाइड करते हैं, ये हमेशा एवरेज वैल्यू देते, ये हमेशा, भाई कोई हो सकता है नीडल बनाने में थोड़ी सी कम ज्यादा डिफरेंस आ जाए, धागा कहीं से थोड़ा सा ज्यादा थिक हो जाए, कहीं से कम हो जाए। तो ये हमेशा जब भी हम ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं, दैट ऑलवेज गिव्स अस एवरेज वैल्यू। कैन यू रिमेम्बर? ये बात ध्यान में रहेगी आपकी। okay. अच्छा बेटा जी, नाउ लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस एटीपी, और ये मैं पास पेपर के क्वेश्चन ही पूछ बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि आपने वॉकिंग डिस्टेंस को मेजर करना है, जो डिस्टेंस आप वॉक कर रहे हो, उसको इतना बड़ा ना हमारे पास टेप होती है, ना इतनी बड़ी हमारे पास रूलर, तो ऑब्वियसली नहीं। तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, लेट मी सी। ये मैंने वन नोट पे ये चीज लिखी हुई है, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएंगे। कि वही दिखाना है जी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये भी आपके नोट्स हैं, कभी मैंने शेयर नहीं किए वैसे आप लोगों से।
तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं ये यहाँ पर मेंशन भी थी थोड़ी सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विच आर ऑनलाइन प्लीज वेट अ मिनट। जी बेटा, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। देखो बेटा, अगर हमें वॉकिंग डिस्टेंस मेजर करना है तो हमारे पास इतनी बड़ी टेप नहीं होती। तो वॉकिंग डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। आदि देखिएगा, उनमें एक है पैडोमीटर, पैडल मीटर जिसे कह सकते हैं। ये ऐप भी होती है, लेकिन ये प्रॉपर एक जीपीएस कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट होता है। आपके मोबाइल में जो ऐप है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, आप खड़े होकर ही हाथ हिलाते हैं वो तब भी बताएगा आप मूव कर। लेकिन जीपीएस से कनेक्टेड है ना, ये प्रॉपर डिवाइस हो। और जिसके लिए ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो एक इंस्ट्रूमेंट और है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रंडल व्हील। ये मुझे लगता है पास पेपर्स में हैव कम ट्वाइस। ट्रंडल व्हील आपके स्कूल स्पोर्ट्स टीचर के पास होते हैं कई दफा। उन्होंने मार्क करनी होती है कोई टेनिस या बास्केटबॉल जो ग्राउंड होती है उसकी मार्किंग्स होती हैं, बाउंड्रीज वगैरह शान लगाने, तो वो उसने करने होते हैं। तो ट्रंडल व्हील, पैडोमीटर, ट्रंडल व्हील जो है ना, ये मैंने अगर रियल लाइफ में कई दफा देखी है तो सड़क बनाने वालों के पास जो रोड पे काम कर रहे हो। ट्रंडल व्हील जो सा होता है वॉकिंग स्टिक की तरह होता है, आई होप यू कैन सी दिस। जिसके ना आगे एक व्हील लगा हुआ होता है जिसपे व्हील की मेजरमेंट होती है और यहाँ साइड पर मीटर भी लगा होता है जो खुद ही डिजिटल मीटर रीडिंग बता देता है। लेकिन अगर पुराने वाला है ना तो उसमें मीटर नहीं होता, उसमें सिर्फ व्हील होता है। अच्छा, व्हील ना डिफरेंट साइज के होते हैं लेकिन मेजर्ड होते हैं। कोई व्हील जिसका सरकमफेरेंस, सी सरकमफेरेंस का मतलब एक राउंड, हाफ मीटर का, किसी का 1 मीटर का हो सकता है, किसी का क्वार्टर मीटर का। पास पेपर में ना मैंने जो मेरे ख्याल में 2 मरतबा देखा है वो ऐसा ट्रंडल व्हील है। ट्रंडल व्हील क्या होता है, एक स्टिक के आगे एक ये व्हील सा लगा हुआ होता है जिसका सरकमफेरेंस हाफ मीटर होता है। अच्छा, उसमें खूबी ये है कि वो जब भी एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो एक क्लिक की साउंड आती है। एक साउंड का मतलब एक राउंड, सरकमफेरेंस प्लीज 1। लेट्स से इस व्हील का सरकमफेरेंस हाफ मीटर है और इसका मतलब एक क्लिक का मतलब हाफ मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। हम इसे रोड पे रखते हैं व्हील को और मूव करते हैं जैसे वॉकिंग स्टिक होती है किसी की, तो ये साथ साथ व्हील घूमता रहता है और हर एक राउंड पे एक क्लिक आता है। और एक क्लिक का मतलब, एक राउंड का मतलब हाफ मीटर कवर हो गया, तो 2 क्लिक का मतलब। अच्छा, तो इट मीन्स कि अगर किसी बंदे ने लेट्स से 200 मीटर वॉक करना है तो कितने क्लिक्स काउंट करेगा, उससे पता चलेगा 200 मीटर चला है। 400 क्लिक, क्योंकि 2 क्लिक्स मेक्स 1 मीटर। क्लिक्स हमेशा मीटर से डबल होंगे इस सिचुएशन में। तो अगर एक बंदा वॉक करता हुआ जाता है हादी, अगर वो 420 क्लिक्स काउंट करता है, स्पेशल नंबर, तो कितने मीटर चला होगा वो? यानी नंबर ऑफ मीटर हमेशा क्लिक से हाफ होते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर हमारे पास लेट्स से तला ने आंसर दे दिया था, अगर हमारे पास पेडोमीटर नहीं है, ट्रंडल व्हील नहीं है, ये याद रखना है जब भी लॉन्गर डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस, ये वो जो साउंड वाला चैप्टर है ना, इसने ट्रंडल व्हील ने दोबारा वहां पे फिर आएगा। जब हम, बल्कि साउंड हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। वहां पर हमने जिक्र किया था कि वो जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके लिए बेस्ट इज ट्रंडल।
अगर हमारे पास पेडोमीटर भी नहीं है, ट्रंडल व्हील भी नहीं है, तो हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या मेथड हो सकता है? जैसे आप क्रिकेट खेलते बॉयज, तो पिच की एक लेंथ रखनी होती है, तो कैसे मेजर करते कितनी लेंथ होती है? नंबर ऑफ स्टेप्स। तो बेटा हमारे पास अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम क्या काउंट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? नंबर ऑफ स्टेप्स से हम लेंथ कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए हमारा एक स्टेप। देखो आप ना बहुत सी चॉकलेट्स लेते हो एक जैसी, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बनी? तो आप अपनी चॉकलेट्स काउंट करोगे या शॉपकीपर आपकी चॉकलेट्स काउंट करेगा? तो उसे एक चॉकलेट की कॉस्ट है। तो बेटा ऐसे ही आपने नंबर ऑफ स्टेप्स मेजर करने हैं, तो आपने उससे लेंथ ऑफ वन स्टेप से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अच्छा ये एटीपी में आया हुआ है एज इट इज। वो ये पूछते हैं कि जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो लेंथ आप कैसे मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में पूछते हैं ये रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेप जो से होते हैं वो हमेशा सेम, कभी ज्यादा कभी, जैसे स्टेयर चढ़ते वक्त स्टेप छोटे हो जाते हैं हमारे, पहाड़ पे चढ़ते उतरते वक्त स्टेप छोटे होंगे, दौड़ते हुए स्टेप बड़े हो जाएंगे, तेज से नहीं स्टेप बड़े हो जाते हैं। लेकिन गीला हो जाए कहीं पर, जमीन आ जाए बैठ, तो वहां स्टेप हमारे छोटे। और नेचुरली भी जमीन ऊपर नीचे होने से हमारे स्टेप सारे एग्जैक्टली सेम नहीं होते, तो वो वेरी कर सकते। अच्छा अगर हमारे पास ट्रेंडल व्हील नहीं है, हमारे पास हम स्टेप नहीं कर, और हम एक्यूरेट मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम कोई भी व्हील यूज करें, चाहे वो साइकिल का व्हील है। मैं हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा तब हम कोई भी व्हील यूज कर सकते, लेकिन क्या करें, व्हील की वायर्स होती है ना, तो एक व्हील की वायर के साथ हम क्या कर लें, एक कोई मार्क लगा दें, कोई पॉइंटर सा लगा दें। तो हम ना क्या करेंगे कि लेट्स से यहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो जो हम आगे जाएंगे ना, तो जब भी ये निशान दोबारा इधर आ जाएगा ना ट्राइंगल का, इसका मतलब एक राउंड, तो हम नंबर ऑफ राउंड्स काउंट करें। लेकिन नंबर ऑफ राउंड से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स काउंट होंगे वो तो, हमें तो डिस्टेंस चाहिए। तो उसी तरह ही जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स को एक स्टेप की लेंथ से मल्टीप्लाई किया ना, तो उसको इसके एक सरकमफेरेंस, एक राउंड किसे कहते हैं स्नैप, एक सरकमफेरेंस, तो उसे हम सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे एक राउंड के डिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सरकमफेरेंस? ये वही तो मेजर करना था, ठीक है। अब आप लाइक से वॉकिंग डिस्टेंस में पता नहीं कितने राउंड होंगे आप, तो अब ये सर्कमफेरेंस कैसे मेजर करूं? तो एक सर्कमफेरेंस मेजर करने का मेथड पढ़ा तो है अभी, कि हम एक स्ट्रिंग लें और धागे के साथ उसे राउंड, एक पूरा व्हील के राउंड कर दें, और फिर धागे को स्ट्रेट करके मीटर से रूलर से मेजर कर लें। अच्छा यही चीज का मेथड एटीपी में एक और तरीके से आया हुआ है, लेट्स सी। कि अगर हमें एक सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस मेजर करना है, तो एक तो मेथड हमने यहां पर ये डिस्कस किया था ना कि धागा लपेट लें। एक ये भी है कि हम ना रूलर या टेप रख दे नीचे, ये सिलेंडर या कॉइन है, उसका एक पॉइंट पे मार्क कर दे, जो मैं अभी व्हील का कह रहा, तो हम उसको व्हील के ऊपर घुमाएं, जब घुमाएं तो ये वाला मार्क दोबारा जब इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब एक राउंड। तो हम जहां से स्टार्ट हुए थे वो पॉइंट मार्क कर दें, और जहां एंड हुआ है वो दोबारा ट्राइंगल जब वहां आ गया, तो इसका मतलब एक राउंड। इन दोनों में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे दिस विल बी वन राउंड, वन राउंड मतलब वन सर्कल। समझ आ जाएगी? क्लियर? ओके। अच्छा बेटा जी,
नाउ अब एटीपी से रिलेटेड बातें ऑलमोस्ट होगी। लेट्स से हमने क्या किया कि अगर वॉकिंग डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या यूज कर सकते हैं, पैडोमीटर यूज कर सकते हैं, फ्रंटल व्हील यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कर सकते हैं, देखो ये नोट्स में लिखे हुए हैं, राइट। इसके अलावा नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ व्हील अभी वही मैंने डिस्कस किया, और उसे मल्टीप्लाई कर दें 1 सर्कमफेरेंस से। इसके अलावा हम एक धागा भी ले सकते हैं जिसके ऊपर मार्किंग्स लगी हुई कि उस पे एक 1 मीटर के बाद, हर मीटर के बाद एक एक पॉइंट का निशान लगा, तो धागा कैन बी समटाइम वेरी लॉन्ग, तो तब भी हम उससे भी डिस्टेंस मैया। बेटा मैंने कुछ चीजें फजूल सी बताई हैं, मकसद सिर्फ ये है कि एक काम करने के हमारे पास एक से ज्यादा आंसर्स हैं, राइट। हमें थोड़ा ओपन माइंड होना है। एटीपी याद रखें, एटीपी आपका 40 मार्क्स का है ना, तो लास्ट क्वेश्चन उसमें 30 मार्क्स, मोर देन 30 मार्क्स का फिजिक्स से कोई ताल्लुक, मैथ और कॉमन सेंस, राइट। तो एटीपी विल बी इजिएस्ट ऑफ द पेपर्स इंशाल्लाह फॉर यू। अच्छा जी, अब एटीपी से जितनी बातें हमने डिस्कस करनी थी वो कर ली हैं। एक पॉइंट आई वुड लाइक यू टू ऐड कि कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक रूलर है, देखेंगे बेटा। लेट्स से ये हमारे पास एक रूलर है, और रूल मीटर रूल की जो पूरे कितना मैयर करता है, फ्रॉम 0 to 100 सेंटीमीटर। तो कुछ बात अगर आप जहन में रख सको ना बेटा, 0 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर अगर कोई भी लेंथ मैयर करनी, यानी छोटी वायर होगी, वो बहुत छोटी होती है वायर की थिकनेस, पेज की थिकनेस, तो आपने प्रेफर करना है माइक्रो। 2.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच की कोई भी लेंथ है तो प्रेफर करना है वर्नियर कैलिपर। 15 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच की कोई भी लेंथ है तो मीटर रूलर आपने यूज करना। और अगर 100 सेंटीमीटर से प्लस कोई भी है तो मयरिंग टेप, टेप कहां यूज करेंगे, जहां लॉन्गर लेंथ है या कर्व लेंथ है। जैसे टेलर है, उसने कर्व मेजरमेंट्स लेनी है तो वो टेप यूज करता है। लेकिन आपने नोट करना है, घर पे अलमारी बनाने वाला या कहीं भी मजदूर काम कर रहे हैं बिल्डिंग की, उन्होंने मेजरमेंट सीधी है, वो कर्व नहीं है, लेकिन तब भी वो रूलर यूज नहीं करते, वो क्या यूज करते हैं, टेप। और अगर आपने वॉक करना है तो आपने क्या करना है, ट्रंडल व्हील यूज कर, राइट। क्लियर। अच्छा बेटा जी, यहाँ लाइट चली गई।